मैं बहुत छोटा था जब जब मैंने अपनी माँ को खो दिया। मेरे डैड काम पर निकल जाते थे और मैं बस यूं ही अकेला रह जाता था। तब से इस सन्नाटे से डर लगता है मुझे। सिर को एलेवन से रूह कांप उठती है मेरी। मैं हूं तुम्हारे साथ। राहुल प्लीज। वैसे भी तुम्हें चोट लग गई है। अगर तुम ऐसे ज्यादा करते रहोगे तो तुम्हारी सांस फूल जाएगी। तुम गहरी सांस लेने की कोशिश करो। राहुल, इतने घटिया इंसान हो तुम। मैं यहाँ तुम्हारी मदद कर रही थी और तुम मेरा ही फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। हर जगह, हर वक्त, हर लड़की का फायदा उठाते रहते हो। सुनो, वहाँ पर जो भी हुआ उसमें मेरी। मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वैसे भी इतनी रात हो गई है और पता नहीं ऑटो कहाँ से मिलेगा। ऑटो? ओए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये दिल्ली है, रात हो चुकी है, इट्स नॉट सेफ। तुम्हारे साथ यहाँ खड़े होने से तो हजारों गुना ज्यादा वो बेटर है मेरे लिए। ओह गॉड। और बाय द वे, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू। अच्छा, अब ये गुस्सा थूको, मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई ना? मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनने में बिल्कुल इंटरेस्टेड मानवी, नहीं मेरी बात सुन। मानवी, रात बहुत हो चुकी है और मौसम बहुत खराब है। समझ में आ रहा है तुम्हें? मैं जानता हूँ कि तुम्हें लगता है कि मैं कोई घटिया किस्म का, मॉन्स्टर किस्म का इंसान हूँ, लेकिन मैं एक बात बताऊँ तुम्हें, जब मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ओके? और तुम मुझे जानती हो। तुम्हें सीरियसली लगता है कि ऐसे मौसम में इतनी रात को मैं तुम्हें घर अकेले जाने दूंगा? सर, गाड़ी निकालूं? जल्दी प्लीज। ओके सर। चलो, तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। तुम्हारे साथ, तुम्हारी गाड़ी में? कभी नहीं। आज के लिए इतनी बहस कर ली ना तुमने, बहुत है ना? तुम जानती हो इस टाइम पे सड़कों पे किस तरह के लड़के घूम रहे होते हैं? जानती हूँ। उसका एक नमूना तो मेरे सामने खड़ा है। तुम्हारे पीछे सारी लड़कियां पागल है, इसीलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। और तुमसे ये बात कभी बर्दाश्त ही नहीं होती कि मैं तुम्हें पसंद क्यों नहीं करती। क्या? इसीलिए दिन रात हाथ धोकर तुम मेरे पीछे पड़े रहते हो। ना का मतलब तो तुम्हें समझ में ही नहीं आता ना? अगर मैंने तुम्हें बाकी लड़कियों की तरह पहले दिन हाँ कह दिया होता ना, तुम मुझे अपनी जिंदगी से कचरे की तरह निकाल के फेंक चुके होते और शायद अब तक तुम किसी और का पीछा कर रहे होते। शट अप, जस्ट शट अप। क्या समझती हो तुम अपने आप को? हाँ, कैसी लड़की हो तुम? हाँ, किसी के बारे में भी कुछ भी बिना सोचे बिना समझे कुछ भी सोच लेती हो और उसे मान भी लेती हो। मैंने तुम्हारा पीछा कभी नहीं किया, सिर्फ तुम्हारी आवाज का पीछा किया है, समझी तुम? क्योंकि मैं एक म्यूजिशियन हूं। आज स्टूपिड ऑटो में बैठ के यहाँ तक तुम्हारे साथ में आया, इसलिए नहीं कि मुझे कुछ करना था, ताकि तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर तक छोड़। आज तक मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी करने की कोशिश की है, तुम्हारा दिमाग जो है ना, उसे गलत तरीके से ही लेता है। कैसा दिमाग है तुम्हारा? हाँ, तुम्हें कभी भी कुछ भी सही नहीं दिखता। मैं मानता हूं कि मैं इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान नहीं, लेकिन मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने वाली तुम भी कोई नहीं होती हो मिस मानवी चैटर्जी। मैंने तुम्हें ये हक नहीं दिया। आप टेंशन मत लीजिए, मैं अंकल को नहीं बताऊंगा। मैं समझ सकता हूँ कि घर के हालातों को देखते हुए और कोई चॉइस नहीं रहा होगा, पर आंटी ये राहुल जैसे इंसान पर भरोसा नहीं कर सकते। ऐसे लोगों से जितना दूरियां बना के रखें उतना सही होता है। तुम्हारा मतलब क्या है बेटा? आंटी, मुझे बोलते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने राहुल और मानवी को एक साथ देखा। शायद वो उसे छोड़ने आया था। राहुल सब्रवाल, वो यहाँ दिखा? अजीब है ना, इतना बड़ा स्टार खुद से अपनी कोरस की सिंगर को घर पे छोड़ने आता। मुझे भी अजीब लगा, पर मैं मानवी को समझता हूँ, मैं इसीलिए चुप था। और अच्छा हुआ अंकल ने उन दोनों को साथ में नहीं देखा। अपनी बाबा की नफरत को जानते हुए भी वो राहुल के साथ यहाँ तक आई? क्या हो गया है इस लड़की को?